स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडीफाई में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि ऑल इंडिया का करंट अफेयर लिया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को हमेशा की तरह एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएँ और सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए मैग्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी पीलियन तुल्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित भूकंप तरंगों में कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होती है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए पी तरंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहीय पवनें नहीं हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए मानसूनी हवाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी झारखंड से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, भारतीय मानक समय रेखा याम्योत्तर नहीं गुजरती है, मतलब किस राज्य से नहीं गुजरती है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, पीर पंजाल की श्रेणी पाई जाती है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जम्मू एवं कश्मीर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा श्रेणियाँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, मतलब दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी कार्डामम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, मेघालय का पठार भाग है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय खंड का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी पद्मा नदी के नाम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी नवंबर एवं दिसंबर, अर्थात नवंबर से दिसंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए लेह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी वन रोपण द्वारा, अर्थात वनोरोपण द्वारा। बोलना चाहूँगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और आपने अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरित क्रांति संबंधित है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी गेहूं उत्पादन से।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, व्यास नदी पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, चक्रवात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील की धारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का घूर्णन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, निम्न स्थानों में किस एक में रुधिर वर्षा होती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, इटली, अर्थात इटली में रुधिर वर्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, एल नीनो बनता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में, अर्थात एल नीनो प्रशांत महासागर में बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, चंद्र ग्रहण कब होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी का मिलन स्थल है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 29, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो कि प्रश्न नंबर 30, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागवान के वन पाए जाते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। धन्यवाद स्टूडेंट्स आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।